नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो इश्किया पर। दोस्तों, आज की जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी लेखक की कल्पना नहीं है। यह हमारे बीच के एक लड़के अमित की सच्ची कहानी है जो आज भी पछतावे की आग में जल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा जरा सा गुस्सा और छोटा सा ईगो हमारी पूरी जिंदगी को कैसे एक पल में उजाड़ सकता है। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से। अमित जो थोड़ा शांत और अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का था, और स्नेहा जो चुलबुली, हंसमुख और हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की थी। दोनों एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान मिले थे। शुरुआत दोस्ती से हुई और कब यह दोस्ती अटूट मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। स्नेहा अमित से बेइंतहा प्यार करती थी। उसकी सुबह अमित के गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती थी और रात अमित की आवाज सुने बिना खत्म नहीं होती थी। लेकिन अमित की एक आदत थी, वह स्नेहा से प्यार तो बहुत करता था पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था। वह अक्सर काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर स्नेहा के मैसेज का जवाब घंटों बाद देता था। स्नेहा हमेशा कहती, अमित मुझे तुम्हारे बिजी होने से दिक्कत नहीं है, पर जब तुम घंटों रिप्लाई नहीं करते तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो रहे। पर अमित हमेशा इसे स्नेहा का बचपना समझकर हंस देता। फिर वो तारीख आई जिसे अमित अपनी जिंदगी से कभी मिटा नहीं सकता। एक शाम स्नेहा का कॉलेज में किसी बात को लेकर मूड खराब था। वो बहुत परेशान थी और उसे उस वक्त सिर्फ अमित के सहारे की जरूरत थी। उसने अमित को कई मैसेजेस किए, लेकिन अमित उस समय अपने दोस्तों के साथ बाहर था। उसने मैसेजेस देखे पर बाद में जवाब दूंगा सोचकर फोन जेब में रख लिया। रात 11 बज चुके थे। स्नेहा का सब्र टूट गया। उसने आखिरी मैसेज भेजा, अमित अगर तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट की फुर्सत भी नहीं है ना तो साफ कह दो, और अगर फुर्सत मिले तो इस मैसेज का जवाब देना, वरना आज के बाद मुझे कभी मत लिखना। अमित जब घर लौटा तो उसने यह मैसेज पढ़ा। उसे लगा कि स्नेहा रोज की तरह आज भी बस नाराजगी दिखा रही है। उसके अंदर का ईगो ने सिर उठाया है। उसने सोचा, यह तो रोज का नाटक है। अगर मैं अभी रिप्लाई करूंगा तो झगड़ा और बढ़ेगा। चलो इसका जवाब कल सुबह आराम से दूंगा। अमित ने फोन साइड में रखा और सो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने उस रात सिर्फ फोन साइड में नहीं रखा था, बल्कि अपनी खुशियों को हमेशा के लिए किनारे कर दिया था। अगली सुबह सूरज की किरणें अमित के कमरे में आई। अमित मुस्कुराते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया। उसने सोचा कि वो स्नेहा को मना लेगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्नेहा का कोई मैसेज नहीं था, बल्कि अमित के दोस्त सुमित की 7 मिस्ड कॉल थी। अमित ने घबराकर सुमित को वापस फोन मिलाया। उधर से सुमित की कांपती हुई आवाज आई, अमित तुम तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। कल रात स्नेहा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो स्कूटी से अपने घर लौट रही थी और एक तेज रफ्तार ट्रक ने अमित के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसे लगा जैसे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। वह पागलों की तरह गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। रास्ते भर वो भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहा था, हे ईश्वर मेरी स्नेहा को ठीक रखना। मैं उससे माफी मांग लूंगा, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब अमित हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर पहुंचा तो वहां स्नेहा के माता पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अमित की तरफ देखा और सिर्फ अपना सर झुका दिया। स्नेहा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अमित के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह दौड़कर स्नेहा के पास गया। वह सफेद कफन में लिपटी हुई इतनी शांत सो रही थी जैसे कभी जागेगी ही नहीं। अमित ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और पागलों की तरह रोने लगा। स्नेहा उठो, देखो तुम्हारा अमित है। तुमने कहा था ना कि मैं रिप्लाई नहीं करता। देखो अब मैं कभी देर नहीं करूंगा, प्लीज आंखें खोलो। बाद में स्नेहा की मां ने अमित को रोते हुए उसका फोन दे दिया जो एक्सीडेंट की जगह से मिला था। अमित ने जैसे ही स्नेहा का फोन ऑन किया, स्क्रीन पर वही चैट खुली हुई थी। अमित का वो आखिरी टेक्स्ट मैसेज जो उसने पढ़ा था, उस पर 2 ब्लू टिक लगे हुए थे। स्नेहा ने मरने से ठीक पहले आखिरी बार अपनी जिंदगी में सिर्फ
यही देखा था कि उसके अमित ने उसका मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। अमित को समझ आया कि स्नेहा उस रात गुस्से में घर से बाहर निकली थी, क्योंकि वो अमित के रिप्लाई का इंतजार करते करते बेचैन हो गई थी। आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अमित आज भी हर रात 9 बजे अपने फोन की स्क्रीन देखता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो आज भी उस आखिरी टेक्स्ट मैसेज का जवाब टाइप करता, लेकिन उसे भेजने के लिए अब दूसरी तरफ स्नेहा नहीं है। तो दोस्तों, अमित की यह सच्ची कहानी हमें झकझोर कर रख देती। हम अक्सर अपने ईगो में, अपने गुस्से में अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कल मना लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी में कल कभी किसी के लिए लिख कर नहीं आते। अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, तो उसके जज्बातों को वक्त दीजिए। आपका एक छोटा सा रिप्लाई किसी की बेचैनी खत्म कर सकता है। कभी भी अपने ईगो को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि बाद में सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाए, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी मांगने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती। चलते चलते बस यही कहूंगा कि अपनों के पास रहिए, अपनों के साथ रहिए और उनके जज्बातों की कदर कीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो इश्किया, अमित और स्नेहा की अधूरी दास्तान। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने करीबियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।